इंडियन ऑयल का जैसे एक पैरामीटर है कि तू ऐसा लोगो लगाएगा, ऐसा ऐसा करेगा। हमारा लोगो है कि हमारे डिस्प्ले वाल खोलेगा या तो 5,000 नहीं तो 2,500 से। और सुनिए, वो गारंटी देता है, वो गारंटी देता है कि अगर तू मेरी शर्तों को माना तो तू इतना बेचेगा, इतना कमाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये पहली शर्त है, एक और छोटी सी शर्त होगी, अगर आप मेरी 2 शर्तों को मानेंगे तो 1 साल के अंदर कम से कम 50,000 कमाएंगे। आपके ऊपर है, आप शर्तों को मानिए, आप भी कमाइए, नहीं मानेंगे नहीं कमाएंगे। तो शर्तें क्या मैं बता दूंगा, चलेगा ना? यस सर। तो सर पहली शर्त है कि हम नेटवर्क बनाएंगे डिस्प्ले वाल का। अब आप पाइए 50,000 कमाना है तो बिजनेस कितना करना होगा? 10 लाख का। अब कितने डिस्प्ले वाल खुलवा, इसमें 5 की बात कर दी, 200। कितना डिस्प्ले वाल चाहिए हमको? 200। अगर मान लीजिए कि हमारा डिस्प्ले वाल 2,500 की सेलिंग कर रहा है, तब कितना चाहिए? 400 डिस्प्ले वाल। क्लियर सर ना? वाला अगर हमको 60,000 कमाना तो कितना हमको सेल करना पड़ेगा? 20 लाख ना। अब देखिए 5,000 की अगर सेलिंग कर रहा है या 2,500 की सेलिंग कर रहा है, तो 5,000 की सेलिंग कर रहा तो कितना डिस्प्ले वाल चाहिए सर? 400। 2,500 की कर रहा तो कितना डिस्प्ले वाल चाहिए? 800। लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिगर निकल कर आएगा। अभी तो लग रहा है कि भाई इतना खुलवाना है, लेकिन इसमें टेक्निक, अगर वो टेक्निक समझ गए ना तो आपको गेम नजर आएगा। समझिएगा। तीसरा, अगर आपको 1 लाख कमाना है तो कितना बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा सर? लगभग 50 लाख का। तो अब इसमें डिस्प्ले वाल कितने खुलेंगे इसको देख लीजिएगा। 5,000 वाला करेंगे तो 1,000 डिस्प्ले वाल, और 2,500 करें तो कितना? 2,000 डिस्प्ले वाल। यही ना? अब आपके हाथ में आपकी सफलता है। 200 खुलवाइए, 50,000 कमाइए। 400 खुलवाइए, 60,000 कमाइए। 1,000 खुलवाइए, 1 लाख कमाइए। एक समस्या, एक खुलवाना मतलब मेढकों को तोड़ने है कि नहीं? तो पता चला कि 10 मेढक को तोड़ने हैं, 4-5 को रखे, 6वां को पकड़ते जा रहे तो 5 एक साथ टूट के भाग है ना? कभी 2 भाग गए, कभी 3 भाग गए। यानी अच्छे से अच्छे कलाकार मेढकों को, 10 मेढक को तोड़ना होगा तो एक से एक कलाकार न पड़ जाए, मेढक रही नहीं सकते। यही कहानी है। यहाँ एक सिस्टम तैयार किया गया है कि मेढकों की औकात या जो भाग जाए, वही जो सीख लिया उसको एक फन नजर आता है। इसकी एक अलग पढ़ाई है। समस्या क्या है कि लोग अपनी ट्रेडिशनल सफलता जोड़ देते हैं। अब जैसे कोई बहुत अच्छा, मान लीजिए कि सुनार है, अपने फन का माहिर है वो व्यक्ति, उसको कहा तुम मेढकों को तोड़ पाएगा? क्या हुआ था कि एक बार जो है मजदूर सब थे, स्ट्राइक कर दिए। कहे कि साला गाड़ी से आता है एसी, इसकी सैलरी जो है 1.25 लाख है, हम लोग साला दिन भर जलते हैं, 15,000 मिलता है। काम हम लोग करते हैं, कभी 10 दिन पर 15 दिन पर आता है, कभी बना बनाया काम करवाने लगता है, हमको ये गड़बड़ है, करवाता भी हमें लोगों से। पर इसकी 1.5 लाख सैलरी या एसी से आता है, ज़्यादा देर तक टिकता भी नहीं। कुछ कागज में निकालेगा, खड़ा होकर के देखेगा, इसको सही करो, अब कुछ बता करके जाएगा, उसी को हम 15 दिन खटते रहेंगे ताकि इसका कोई काम नहीं, इसको हटाइए यहाँ से। मालिक आया कि मैं भी चाह रहा हूँ कि यार इतने में तो कितने मजदूर आ जाएंगे, सारा पैसा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगा। एक काम करो कि आप लोग जो है ना अंडे दे दिया, 10 अंडे, ताकि इस 10 अंडों को एक चीज के ऊपर एक खड़ा कर दिया। बस अगर आप लोग खड़ा कर दिए तो आज ही इसकी मैं छुट्टी आए सर। खड़ा करने को सुर्ती खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, लगाओ हम लगाते हैं। दोनों एक खड़ा किया, बड़ा मुश्किल से 2 खड़ा किया, तीसरा हो ही नहीं पा रहा, गिर जा रहा है। सब बारी बारी से कोशिश कर लिए, किसी से नहीं हुआ तो कहा कि भाई तुम करोगे, आइटम करो। इसके बाद नीम होती है ना, नीम को जो नहीं होती है सिक्किया, उसको क्या बोलते हैं? इसमें पत्तियां लगी रहती हैं, सीख बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टहनी वो जो नहीं, जिसमें पत्तियां लगी रहती हैं, उसी को पत्तियों को निकाला, इसके बाद उसको फोल्ड किया, वो बना दिया राउंड टाइप, जैसे रिंग टाइप।
तोड़ा, उसी को तुरंत रिंग टाइप बनाया, इसके बाद रिंग बना कर ऊपर एक अंडा दिया, फिर दूसरा तोड़ा रिंग बना, उसको दूसरा अंडा, फिर तीसरा तोड़ा उसको रिंग बनाया, और फिर चौथा रखा, ऐसे 12, ताकि इस पर और भी रखे जा सके। 5 मिनट लगा, कहा मेरा दिमाग यही करता, कोई और तरीका होता है। इसके बाद पूछे बताओ क्या किया, इसको हटा दिया कि आ जाए, फिर नहीं साहब इनको बहुत सारा काम करने से सफलता अगर मिलती तो यहाँ काम नहीं करना है क्या लोग? पूरे पंजाब में कट स्टार काम करिए, सिर्फ कोई भाई गुरु की जय काम करो, काम यार सिर्फ नहीं, सही दिशा में काम करो। मुंह से तमाम लोग खाए, नाक से कोई खाकर कोशिश कर पाएगा? ये बिजनेस ऐसा है कि हाई स्कूल में 4 बार एक व्यक्ति फेल हुआ, दिनेश चौधरी वो सिखाता आइए तो हम बिजनेस किया कैसे जाता है, वो टेक्निक पा गया है कि अंडों को रखा कैसे जाता है, वो टेक्निक पर जान गया तो हो जाएगा, बाकी कुछ मत देखिए। अब उस टेक्निक को जानने के लिए आप डिसाइड करिएगा, जैसे कोई करा एक किताब पढ़ो, अब आप सोचिएगा कि किताब तो सारा करोड़ों है, किताबों के जाल में आप घुसेंगे तो उतर जाए। मैंने क्या सीखा है, टीचर वो नहीं कि बहुत ज्यादा जानता है, टीचर वो होता है जो कि सुलभ रास्ता, यानी बच्चों को जो चाहिए सिर्फ वहीं दे देते। अभी जैसे हम शुरू कर देते हैं श्वसन रिस्पिरेशन, क्लास 8th में कितना चाहिए, अब उसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाऊँ, क्रिस्टी में घुस जाऊँ, इसके बाद ग्राना में, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रोजेनोलिसिस, अब 8 वालों को समझे में नहीं आएगा, तो टीचर ये पकड़ता कि इसको क्या चाहिए। सर आपको जानते हैं क्या चाहिए, आर्थिक आजादी, इसके लिए क्या चाहिए, नेटवर्क बनाना, ठीक है, और नेटवर्क बनाना अब सिंपल। अब क्या किताब, कौन सा यूट्यूब, कौन सी अपलाइन, कौन सी मीटिंग, कौन सी जगह शूट करेगी, बस वही बताएंगे। ये नहीं कि कहीं भी ठेल दिया, ये गाड़ी भरो चलो, ये किताब खरीदो, वो चैनल देखो, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल चीज मैं बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई? 50,000 कमाना है तो नेटवर्क बनेगा 200 का, अगर 2,500 वाले तो 400 का, और अगर ये नेटवर्क बनाना आपको 60,000 कमाना है तो इन्वेस्ट करके चले जाएंगे। अब तरीका यहाँ पर DTW सेशन में कि किस तरह से नेटवर्क को बनाएं। नेटवर्क बनाने का जो तरीका है, लेसन नंबर 6 किताब में नोट करो, इसको लिख लीजिएगा, कॉपी के मार्केटिंग 180। जैसे मैं आकर के पूरा भाषण देने लगूं, पूरा उछल करके, पूरा शाहरुख खान के, तो आपको डर लगेगा कि यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये कलाकार आदमी, मैं कोई भाषण दे रहा हूँ भैया। मैंने क्या बताया कि सिंपल लोअर मिडिल परिवार से मैं हूँ। बिजनेस को मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को पाइपलाइन समझ में आई। बिजनेस को मैंने कैसे किया, मैंने बिजनेस में इस्तेमाल करता हूँ 5,000 का हर महीने, उसमें रिटेलिंग भी होती है, इससे ज़्यादा मैं अगर कोई करता है तो करता हूँ भैया, मैं तो नहीं किया, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, मतलब मेरे से नहीं हुआ। हाँ, मैं नेटवर्क बनाया, अब नेटवर्क बना करके अरबों रुपए का नेटवर्क बना सकते हैं, सही है ना? मान लीजिए कि मथुरा में बेचना ही चाहे तो कितना बेचेगा, अगर पूरा बेचने शुरू कर तो हाईवे जाम हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश से लोग खरीदने जाएंगे वहाँ, तो तरीका नहीं है। अभी जैसे कोई मोटिवेट कर दिया नहीं आप सिर्फ रिटेलिंग करो, मैं रोकता हूँ, सिर्फ रिटेलिंग मत करो, गलत तरीका है। मैं आपको नेटवर्क बनाने की बात करूँ, क्योंकि नेटवर्क अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आप क्या से क्या हो जाएंगे। मैं 2 तरीका बताऊंगा नेटवर्क बनाने का, ठीक है ना? उस 2 तरीका को देखिएगा। चलिए हम ध्यान देखिए, लक्ष्य कभी भी भटकना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य सर क्या है, हमारा उद्देश्य यही ना है, 50,000, 60,000 और 1 लाख, एक 3 उद्देश्य को लेकर के मैं सर कर रहा हूँ। आपके इस जो पंजाब वाला टूर है, अभी मैं इससे ऊपर में बात नहीं करूँगा, हालांकि मैं 2 लाख से ऊपर कमाया हूँ, लेकिन हम इंटरमीडिएट को अगर पढ़ाना है तो BSc तक की पढ़ाई के तो इनको बढ़ा सकते हैं, BSc को पढ़ाना तो MSc, तो मैं 2 लाख तक कमाया हूँ, तो मैं 1 लाख तक की बात करूँ, ताकि कॉन्फिडेंस रहे, मैं कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। और एक चीज और मैं बता, इतनी कलाकारी है, अगर आप मान गए तो मैं इस टाइम पर निकल देगा। अब आप पकड़िएगा कि उसमें क्या क्या शर्तें आप छोड़ रहे हैं, वो खुद चेकिंग भी आप कर सकते हैं। 1 लाख रुपया घर में आने लगे
और ये आज़ादी हो कि 15 दिन के लिए बच्चों को लेकर के चलते हैं मनाली, मतलब मीटर चल रहा, इससे बढ़िया कोई जिंदगी हो सकती है? छोटी बात है क्या है? भैया वो काफी कौन लाए हैं? कौन लाए भैया काफी? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी राहत मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हम बात करेंगे दो तरीका से, रविंद्र जी, दो तरीका से नेटवर्क बनता है, और ये टीम जो है ना दिल के पास है। मतलब आप लोगों का जो कल्चर है, आप लोगों का जो विजन है, जो संस्कार है, जो गुरु नानक देव साहब ने जो एक दिया है ना, मैं सच बता दूं दिल से, सीधे साधे हम लोग हैं, गाँव के लोग हैं, हमको मैनिपुलेशन नहीं आता है, हम लोग कई बार धोखा भी खा जाते हैं, हमारे कुछ डाउन लाइन के उल्लू बना देते हैं कई बार, और खुश हो जाए, हमको डर लगती है कि ये कहीं आगे डुप्लीकेट है, उसको लगता है कि बुद्धू बना दिए। कभी चर्चा होती है बच्चे उससे से, तो कहते पापा आप उल्लू बन गया, कुछ बन गया, कितना बड़ा उल्लू है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, हमारे तरफ कहा गया है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो निर्धन नहीं तो कोई। गुरु से और मित्र से चोरी और कपट या तो निर्धन बनाता है, चोरी बनाता है। सर मैंने ये सीखा, ये सब धोखाधड़ी हमको आता है, सीधे सारे गांव के लोग हैं, जो दिल में है वही जबान पर है। अगर आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मानिएगा कि मेरे को कम आता है, बस ये। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता कर जाऊँ जो मैं दे रहा हूँ। सर एक तरीका लीनियर वाला, लीनियर तरीका है, और दूसरा जो तरीका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ये दोनों में समझ लीजिए कि आपके मसरब लायक हो। अच्छा बोर नहीं हो रहे हैं? कहिए तो हम कहानी सुना है 15-20 साल मतलब खत्म नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि इतना शिद्दत से आप लोग आए हैं, तो हम 5 मिनट 10 मिनट समय खराब करेंगे तो बेकार जाएगा ना। जैसे वो वहाँ पर जरूरत होती है ना, जो आते हैं लोग जिनको कोई सीरियसनेस, आप सीरियस हुए, तो मुझे लग रहा है 1-1 मिनट सही जगह पे जाना चाहिए। लीनियर में क्या होता है, ऐसे मान कर चलिए आप 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 12 महीने के आप एक लिस्ट बनाए, यहाँ भी बना लीजिए। ऐसे पहला महीना में आपने 2 डिस्प्ले वाल खुलवाया, जैसे डिस्प्ले वाल का मतलब इंडियन ऑयल खुलवाता है ना पेट्रोल पंप, तभी तो आज़ाद हुआ। ऐसे आप हर महीने 2-2 खुलवाते चलिए, 2-2, 12वें महीने में 2, टोटल 24 हो जाएंगे ना। एक आपने खुलवा दिया, कितना हो जाएगा? 25। चलिए अब आप बुरा करिए कि आपको 200 खुलवाना है, और आप एक साल में कितना खुलवा पाए? 25। तो कितना साल लग जाएगा? 4 साल लग जाएगा। 4 साल लगेगा ना, यही ना? 8 साल लगेगा। हाँ 8 साल लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये जो है आपको 5000 वाले हैं, तब अगर 2500 वाले हैं तो कितना लगेगा? 16 साल, क्योंकि 400 चलेगा। एक मॉडल ये है। अच्छा अगर मान लीजिए कि आपको 400 खुलवाना है 60,000 लेने के लिए, तो एक साल में 25, तो कितना साल लग जाएगा सर? 16 साल। अच्छा अगर मान लीजिए कि आपको 1000 खुलवाना है, 25 की बात करिए, तो कितना लग जाएगा सर? 40 साल। इसको आप लोग बैठा करके अलग से क्लास लीजिए, यहीं से सारा सूत्र साफ हो जाएगा। अब कहाँ दिक्कत होती है कहीं पूछना नहीं पड़ेगा आपको। आप रविंदर जी बैठ करके लोगों से ना इसका वर्कशॉप लीजिए, 1 वे नहीं 2 वे। अब आप बताइएगा, ये तरीका है, हम व्यक्ति को सिर्फ जो है डिस्प्ले वाल की बात करते हैं, और डिस्प्ले वाल तक ही सीमित रखते हैं। अब वो डिस्प्ले वाल क्या देगा? वो एक माध्यम है आर्थिक आजादी का, खुद एक माध्यम है। ये नहीं कि अब कुछ लोग कहते इसको बेच 50,000 बेच, 1 लाख मतलब 5,000 बेच, कोई डिस्प्ले वाल से बेच के करोड़पति हो पाएगा? डिस्प्ले वाल मतलब क्या? इस गेम का एक रोल मॉडल है कि मैं खोला हूँ, तुम भी खोलो। बस डिस्प्ले वाल से कोई सपना गलती से भी नहीं दिखाएगा कि 1 लाख कमाओ। अगर कोई दिखा रहा है तो पाप लगेगा। डिस्प्ले वाल 1 लाख रुपया महीना दे ही नहीं सकते, लेकिन डिस्प्ले वाल 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया महीना देते, बस थोड़ा सा एंगल का फर्क है। तो ये लोग जो लीनियर वाले होते हैं ना, उसी डिस्प्ले वाल पर ही फोकस करते हैं। और
दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डिस्प्ले वाल पर फोकस नहीं करते हैं, कहते हैं डिस्प्ले वाल पर तुमको बेचना 50,000 1,00,000 तेरा टारगेट नहीं है, तुम्हारा 2,500 या 5,000 फोकस होना चाहिए। इसके बाद फ्री होना चाहता है तो डिस्प्ले वाल खुलवाओ, यहाँ पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, यहाँ हम वो जिम्मेदारी बांटते हैं। याद रखिएगा, डिस्प्ले वाल खोलने वालों को यहाँ सपना दिखाया जाता है कि तुम खोलोगे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कमाओगे। यहाँ सपना दिखाया जाता है कि अगर डिस्प्ले वाल खोलोगे और इसका नेटवर्क बनाओगे तो तुम 8 महीने में 1,00,000 रुपया कमाओगे। कितना? साहब मैं 8 महीने की बात कर रहा हूँ, 8 महीने में मैं सिर्फ कर रहा हूँ, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 8 साल लग जा रहा है 50,000 कमाने। कोई एक तरफ से बंद होने लगे, कोई 2,000, जैसे मेरे को गवर्नमेंट सैलरी 90,000 रहती है, कोई कहे कि आप डिस्प्ले वाल खोलो आपको जो है 2,000-2,500 आ रही है, तो मैं उसको चाय पिला करके इज्जत से विदा कर दूंगा कि दोबारा ऐसे बात मत करो। मैं केमिस्ट्री की कोचिंग चला दूंगा तो 1,00,000 रुपये कमाने। भगवान ने इतनी हुनर दिया कि सामान बेचवा कर तुम उसे 2,500 कमा दो। मैं नहीं खोल सकता, लेकिन इसमें गलती क्या होती है कि वो जो डीलर होता है ना, ये विजन ही नहीं है कि लोगों को बता पाए कि इसका मकसद क्या है। सर, डिस्प्ले वाल खुलवाने का मकसद प्रोडक्ट बेचवाना नहीं है, डिस्प्ले वाल का मकसद होता है कि वो व्यक्ति अपने यहाँ एक रोल मॉडल बनाए कि देखो इसके प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हैं, आप भी खोलो। आर्थिक आजादी का एक शुरुआती पॉइंट है। यूं कह लीजिए कि किसी को आजाद होना है तो पहली शर्त क्या, डिस्प्ले वाल होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि 8 महीने तक एक सेट प्रिंसिपल पर काम करना पड़ेगा। 8 महीने, ठीक है ना। इसमें सिर्फ सामान बेचना सिखाया जाता है, इसमें आर्थिक आजादी समझाई जाती है। साहब अब क्या करना पड़ेगा मैं लास्ट में बताऊंगा, एक कैलकुलेशन में करता हूँ। पहले महीने में डिस्प्ले वाला आपने खोल दिया, पहली तारीख को आपने 2,500 या 5,000 की बिल काटी, पहली तारीख। सर ये काम हो सकता है? हो सकता है। चलिए 8 महीने बाद आप चेक करिएगा कि आपका क्या होगा। मैंने रविंदर सर को बताया, रविंदर जी मेरे साथ चलो, आप अपना काम करो। पहला काम कि आपको डिस्प्ले वाल, और मैंने विवेक जी को ले लिया। विवेक जी और रविंदर जी मेरी बात को समझ गए कि सुरेश जी अगर ये सच है तो मैं डिस्प्ले वाल खोलूंगा, और मैं इनको बोलूंगा कि दोस्त जब से आप शुरू करोगे 8 महीना लगेगा मात्र, 8 महीने के बाद आप फ्री हो जाओगे, 1,00,000 रुपये आपको आएगा। लेकिन याद रखना कि आगे आप भी 2 लोगों को इस मिशन में लो, और आपको 8 महीना लगातार 2-2 लोगों का विजन क्लियर कराना है। विजन समझ रहे हैं ना? डिस्प्ले वाल विजन नहीं है, डिस्प्ले वाल उसका एक पॉइंट है। विजन क्या है? आर्थिक आजादी। विजन पाइपलाइन, विजन टाइम मल्टीप्लिकेशन को तोड़ना, टाइम का जो बंधन है ना 24 उसको तोड़ना। विजन क्या है? काम नहीं भी करें तो भी हमारी इनकम आती रहे। विजन ये है कि आने वाली पीढ़ियों को कभी पैसे की क्राइसिस ना हो। विजन ये देना है साहब, उसका एक पॉइंट है डिस्प्ले वाल। क्लियर हो गया ना? चलिए, हमने रविंदर को और आदरणीय अपने कोहली साहब को 2 लोगों का मैंने विजन क्लियर किया, ठीक है ना। तो अब तीसरे महीने क्या होगा, हम और प्लस हमारे 2 मित्र, टोटल संख्या कितनी हो गई? 3। हम 3 लोग अपना खुद का 5,000 काटेंगे पहली तारीख को, जो कि हो सकता है कि नहीं। दूसरा काम कि हम लोग, मैं कहूँगा कि मैं भी आपके साथ हूँ। चलिए मैं 2 लोगों का मैं विजन क्लियर कराता हूँ, 2 का आप, 2 का। कितने महीने तक? 8। हर महीना 2-2 का। इसमें देखिएगा 12 महीने में कितना एक आदमी खुलवा रहा है? 24। 24 छोड़, आप सिर्फ और सिर्फ 16 विजन क्लियर करा। कितना? अब कब तक? 8 महीने। चलिए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6 आए ना? और ये 6 लोग और 3, यानी मैं, रविंदर और कोहली साहब, 3 ये हो गए। और हम तीनों ने 2-2 को लाया, जैसे हमने इनको लाया वैसे फिर 2-2 को लाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। विजन, विजन एक शब्द आएगा बार बार, तो 6 लोग, 2 को ये 2 को ये, इसी तरह से 6 आ गए ना।
तो जिस तरह से हम अपने साथ 2 को ले लिए थे तो 3 हो गए थे, तो इसी तरह से हम 3 लोग 6 को साथ ले गए। यहाँ क्या होता है, कैंपस पिकअप सेंटर खुलवा दिए, काम खत्म। इसमें हम इनको अपने साथ मीटिंग करेंगे, बात करेंगे जूम पर, चाहे फिजिकल चाहे डिजिटल। दोस्त, हम लोग का तीसरे महीने का टारगेट पूरा हुआ, आइए चौथे महीने में चलते हैं। तो चौथे महीने में कितने, 6 और 3 9 लोग हो गए ना सर। टारगेट क्या बनाते हैं कि आइए हम 9 लोग अपनी कॉपी करते हैं। कॉपी क्या करते हैं, कॉपी क्या करना है, 2 लोगों का विजन क्लियर कराना है। 9 ने, जैसे हमने 2-2 को करा, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे, चौथे महीने यहाँ तो करा रहे थे, यहाँ सिर्फ खुलवा रहे थे। यहाँ हम इनको गारंटी दे रहे थे, मेरा चौथा महीना है, हमको 4 महीने बाद मिलेगी, तुमको 5 महीने बाद मिलेगी। देखिएगा कैसे नहीं, 9 गुणे 2 कितने हो जाएंगे साहब, 18। तो जिस तरह से इन लोगों को मैं साथ दिया था, वैसे ही 9 लोगों के जिनमें 2 लोग आएंगे ना, इनको साथ लें। फिर 1 तारीख को जून को मीटिंग होगी, या 30 तारीख के दिन पहले हम लोग बोलेंगे 9 लोग, लेकिन टारगेट हम लोगों ने पूरा किया, 18 आ गए। अब इनके साथ मिल करके हम 18 और 9 कितने हो जाते हैं साथ, 27 लोग अपना डिस्प्ले वाल पर काट देंगे बिल 5000 की। फिर इसके बाद मिशन क्या होगा, पूरे महीने में 2 का विजन क्लियर कराना है। आसान है कि नहीं, फोकस ही होना चाहिए कि अगर हम खोद रहे हैं, सोना लेना है, तो उसमें मिट्टी लोहा तमाम चीज निकलेगा, हटाता जाता सिर्फ सोने पर नजर। क्लियर हो गया ना। तो साथ कितने लोग हो जाएंगे, 54। फिर मीटिंग करेंगे कि भैया टारगेट इस महीने का पूरा हुआ, ठीक है। अब 54 लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तो 81 हो जाएगा ना, वहीं 2-2 तो कितना हो जाएगा, 162। महीना कौता हो गया, छठा। अब 162 और 81 जोड़ दीजिए, 243। टारगेट क्या है, सिर्फ 2 लोगों का विजन क्लियर कराना। तो कितना हो जाएगा सर, 486। और इनको फिर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा सर, 729। वहीं 2-2 का विजन करा करके क्लियर कराना, कितना हो जाएगा, 1458। टोटल जोड़ लीजिएगा 2200 के आसपास हो रहा है। हमको कितना चाहिए, 1000, और वो कितना दे रहा है, कोहली साहब कितनी दुकानें खुल रही हैं, यही करीब समझना है बस। अब आप समझ जाएंगे कि एक तो मॉडल ये है, जिंदगी भर लगे रहे, और ये दिनेश चौधरी वाला मॉडल, अनपढ़ आदमी इसको समझ लिया, बैंड बजा के रख दिया, ये गणित जिसको समझ में आ गया। मेरे को जैसे आना था अमृतसर से दीनानगर, तो अमृतसर से दीनानगर आने के लिए सिर्फ यही रास्ता तो है नहीं, बहुत सारे घुमावदार रास्ते हैं, ऊपर से घूम घूम के आए, या फिर चले जाए बनारस, और फिर बनारस से जो है पठानकोट उतरें, फिर आए, ये भी तो रास्ता है, या वहाँ न उतर करके कहीं भारत के दूसरे कोने, ये भी तो है। नेटवर्किंग बहुत सारे उसी तर्ज पर करते हैं, मतलब घुमा इतना घुमावदार बना देते हैं कि एक आम आदमी उलझ जाता है। सिंपल तरीका, आपका लक्ष्य यही ना है, 50,000 कमाना है ना, तो पेट्रोल पंप हमारा क्या है, डिस्प्ले वाल। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, हमारा भी पेट्रोल पंप क्या है, पेट्रोल पंप। जिसके पास है उसके पास औकात नहीं कि पेट्रोल पंप खुलवा पाए, है क्या होगा, बहुत होगा तो एक और पैसा इकट्ठा करके दूसरा ले लेगा, लेकिन ये औकात नहीं कि दूसरा दे पाए। यहाँ हर पेट्रोल पंप वालों के पास अधिकार है कि तू भी खुलवा, यही बस। यहाँ सिर्फ बताते हैं कि तू डिस्प्ले वाल खोल, 2,500 कमा। यहाँ बताते हैं कि तू पेट्रोल पंप खोलने का मालिक है, और खुलवाने का मालिक इंडियन ऑयल है। यही तो विजन कराना साहब। इस व्यक्ति को भी तो पता, ये भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। जिस दिन बाबूजी ये पता चल गया कि मैं भी कर सकता हूँ, क्यों कि डिस्प्ले वाल खुलवाना मतलब इंडियन ऑयल, ओनरशिप, इसको बोलते हैं ओनरशिप। अब कभी कभी लोग लपट जाते हैं कि मेरा 150 का टिकट आपने क्यों नहीं दिया, अरे यार भिखारियों की बात हो गई है,
आप समझो ना, आपकी टीम है, आप ओनर हो, ओनरशिप वो इतना जल्दी आएगा नहीं। अब मैं तरीका बताऊंगा कि होगा कैसे। 2200 दुकानें हुई कि नहीं, साल कितना लगा, ये सही है कि नहीं, कुछ गलत है क्या? अब आप जरा सा बताइए कि 2200 हम 2000 मानते हैं, अगर ये 5-5 हजार की सेल करती है तो कितना होगा, 2 करोड़। पिन कौन सी होगी, रूबी की। हम कह रहे हैं कि ये 2,500 हजार की सेल करती है तो कितना होगा, 1 करोड़। पिन कौन सी होगी, स्टार एमराल्ड की, मेरी वाली पिन होगी, लेकिन होगी कि नहीं? साफ टेक्निक ये है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिद्धांत है, डुप्लीकेशन। जितना सिंपल होगा उतना आसान है। जैसे अभी कोई आया हमारे यहाँ आजमगढ़ से, आइए बताते हैं 9 नियम, आइए बताते हैं 15 नियम, 3 नियम से कुछ नहीं यार, हमको नियम बस एक का चाहिए, अब खुलवाना है डिस्प्ले बार। अब इसको खुलवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर नियम है क्या, मैं उसकी बात करूँगा। क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है मैं बताना चाह रहा हूँ। अर्जुन जो था, कोई डाउट नहीं, अपने युग का सर्वश्रेष्ठ होकर गुरु द्रोणाचार्य ने सारी विद्या सिखा दिया था। अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था उनको भी नहीं सिखाए थे, जो कि अर्जुन इतना हम्बल था, इतना प्रतिभाशाली था, सारी लड़ाइयां जीता, विराट युद्ध जीता, जहां जहां भी मुकाबला हुआ दिखा दिया कि मैं अर्जुन क्यों हूं। लेकिन जब उनकी लड़ाई लड़ने की बारी आई तो बोलता है कि केशव रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, तो क्या देखता है कि बाबा हैं हमारे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, काका के सब लड़के, मामा हैं शल्य, सब तो अपने ही हैं। क्या करना है इनको, इनको मारना है, इनको सारी विद्या का प्रयोग करके मार देना है। क्या मिलेगा, राज मिलेगा। इसके बाद उस व्यक्ति के अंग शिथिल होने लगते हैं, जवाब दे जाता है और वो महावीर वो कहता है कि हे केशव अब मुझसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वहीं से गीता की शुरुआत, जो कि साइंस है, मैं नहीं जानता था पहले, लेकिन दोस्त जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे समझ में आया यार जिंदगी जीने की सबसे बड़ी साइंस है। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि सुन, अब तुमको मैं बताता हूँ, तुमको क्या लगता है कि तू बहुत बड़ा ठाकुर है, मैं तुमको समझाता हूँ कि असली ठाकुर कौन है। कहा कि इन सबों को इतना तक ज्ञान नहीं, मैं कहना जब वो कृष्ण जी बताए कि इन सबों को तुम्हारे पापा का जो नाम था, और ये धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के भाई का क्या नाम था, पांडु अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हस्तिनापुर का लॉ था उसके अकॉर्डिंग वो राजा थे। तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र फिर राजा बनेगा जो पाइलास था वहां का, लेकिन जब वो बीच में ही पांडु मर गए तो ये कार्यवाहक राजा था, और नियम था कि कार्यवाहक राजा तब तक रहेगा जब तक कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र जो है बड़ा वयस्क नहीं हो जाता। तो युधिष्ठिर को होना चाहिए। कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ तुम लोग यहाँ के राजा थे, लेकिन उसको किस तरह से हड़प लिया। इसके बाद जब बात बनी तो आधा तुमको हस्तिनापुर नहीं, तुमको खांडोप्रस्थ मिला, जंगल मैदानों से लड़ करके तुम लोगों ने क्या क्या बनाया, वहाँ भी जो है दूध कीड़ा में बेईमानी किया गया। इसके बाद बेईमानी में तुमको वनवास हुआ, वनवास अज्ञातवास जीत करके आए तुम लोग, तो दे देना चाहिए ना। इसके बाद कहा कि हम नहीं देंगे। मैं ही गया था, कहा 5 गांव दे दो, कहा सुई के नोक बराबर। तुम्हारे पत्नी के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, ये सब जंघा पीट के कर नंगा कर दिया। कोई कह रहा है इसको नंगा करो, कोई क्या करो, कोई कान खींच के लाया। एक रानी को सब शोभा देता है, जो सब किए ये जीने के हकदार हैं। और ये सारे के सारे पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके सब इनके पक्ष में लड़ाई करने के लिए आए। तो तुम पाप, तुमको लड़ना पड़ेगा, पाप का साथ देने, मारना पड़ेगा। मैंने सब समझा, सारे रास्ते बंद हो गए, अगर अब तुम नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा दिया हूँ कि मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, इसलिए लड़ाई तो तुम्ही को करना पड़ेगा। फिर वही बताते हैं कि तुम क्या मारोगे, ये सब मरे हुए। गीता का विराट ज्ञान, और वही वही अर्जुन उठता है, उसका ज्ञान जब जगता है, इसके बाद के परिणाम आपको पता है। लेकिन प्रश्न क्या है, यह महाभारत की लड़ाई जीतने के लिए कई बार आपको मोह
घेरेगा, कायरता डर कई बार घेरेगी, तो बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? समझ में आ रही बात ना? अर्जुन को कई बार, अर्जुन का मतलब सब अर्जुन है, सुरेश, ये ठाकुर, कोहली, सब अर्जुन, सब महारथी हैं। लेकिन महारथियों के साथ भी प्रॉब्लम, कोई रोबोट तो है नहीं, जाएंगे कोई अपना ही हंसेगा, अच्छा अमृतसर जा रहे हैं, अच्छा अमृतसर जा रहे हैं, सामान बेचने के लिए वहां जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अपने ही कोई लोग कहेंगे, अज्ञानी लोग उसमें आ जाते हैं। तो दोस्त ये सारे के सारे अर्जुन हैं, सब के सब दिग्गज हैं, लेकिन युद्ध तब जीतेंगे जब कृष्ण के शरण में, कृष्णम शरणम गच्छामि, एक नहीं बस वो तब जीतेगा। ये सब के सब अर्जुन मारे जाएंगे अगर कृष्ण नहीं साथ दिए। अब प्रश्न है कि कृष्ण कौन? कृष्ण कौन? एक लाइन में याद रखिएगा और इसको कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। कृष्ण वो, इसमें जो सिस्टम बोला जाता है, आप लोगों ने बोला कि सिस्टम, इसमें BYFUZ, यही कृष्ण, ये सारी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। और क्या है? प्रोडक्ट है, यही कृष्ण, इसके शरण में रहिए आप। BYFUZ, बुक, Y का मतलब YouTube, पहले T होता था, तो T की जगह कौन ले लिया? YouTube ले लिया। F का मतलब फंक्शन, U का मतलब अपलाइन, Z का मतलब जूम। याद रखिएगा, कौन सी किताब, कौन सा चैनल, कौन सा फंक्शन, कौन सा जूम, ये सब क्लियर करेगा YouTube। यानी सब कुछ बाद में, सबसे पहले कृष्ण कौन आपके हैं? अपलाइन वो नहीं जो जोड़ा है, अपलाइन वो जो बढ़ता हुआ है, जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो, वो अपलाइन। हो सकता है कि वो एक ही हो व्यक्ति, 10 लोग उसको मान लिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सब लोग एक एक खोजिए, हो सकता है कि रविंद्र जी हो, कोहली साहब हो, सैनी साहब हो, कोई एक या कई लोग, जिसको भी आप समझें, तो उसी से पूछिए कि कौन सी किताब। मैं आपको एक किताब को नोट करूंगा, उस किताब का नाम है कामयाबी का रोड। कामयाबी का रोड रविंद्र जी के पास होगा, उस किताब को ले करके फिर से मानकर चलिएगा कि इसको शुरू करना है। सबसे बड़ा कृष्ण है, उसमें भटकने का रास्ता सब बंद कर दिया। 40-50 रुपया लगेगा, वो किताब मिल जाएगी। YouTube पर सिर्फ 4 चैनल। फिर से बोल रहे नाम कामयाबी का है। कामयाबी का रोड मैप, रोड मैप, कामयाबी का रोड मैप। कुछ सही दिशा में है सर हम लोग। गलतियां सर क्या होती है ना, गलतियां ही हम लोग करते हैं। YouTube में 4, एक तो जरा शुरुआती दौर में जब लोग आते हैं तो कौन सा सुनाना है, जब लोग सीख लेते हैं तो इसके बाद कौन 4 चैनल से होगा, तो मैं अभी नाम लूंगा तो DTW का पार्ट है। नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन का मतलब कि आप एक फार्मूला नोट करिएगा सर, 6-6-36, 6 यानी 3 साल दबा के काम करिए कि मुझे रूबी जाना है साहब। 3 साल रूबी, स्टार, एमराल्ड के लिए काम करिए, और इसके लिए फार्मूला यही होगा, वो आ जाएगा 6-6-36। 6 क्या है? फंक्शन, अरे सॉरी वो टूर होगा, 6 कंपनी विजिट होगी, और 36 सेमिनार, यानी हर 6 महीने पर टूर मिलेगा, उस टूर का हिस्सा बन गया। जैसे भी नैनीताल गए थे ना, अगला टूर आपको जो है, हमको लग रहा है कि या तो शिमला का होगा या तो मनाली का होगा, आप उसका हिस्सा बने। तो 3 साल में कितने टूर मिलेंगे? 6 मिलेंगे, और 6 एकेडमी कंपनी विजिट कर गया अपने लोगों के साथ। जैसे आप एक बार चले गए तो फिर जाना, क्योंकि आपके लोग होंगे ना, आपको फिर लोग होंगे, लेकर के जाना पड़ेगा। और 36 सेमिनार जो महीने का सेमिनार होता है, इसका हिस्सा बनिए। ये फंक्शन है, अपलाइन को मैं बता दिया, जून बुधवार को 8:30 बजे कंपलसरी है सुबह। आप अपनी अपलाइन से पूछ लीजिएगा कि कब जूम का कौन सा लिंक उपलब्ध, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यही आपका सर प्रश्न है। क्लियर हो गया? अब दोस्त मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कभी भी याद रखिएगा, ये तरीका अगर है तो कोई भी जीत जाएगा। अगर थोड़ा सा भी भटके तो गए काम। रेल जो है मऊ से लेकर के यहाँ तक चली है, और सिर्फ 2-3 इंच चौड़ी है ना, लेकिन 1 इंच भी इधर उधर हटती तो फिर पता चलता कि आगे 1 किलोमीटर नहीं जा पाता। तो उसका एक नियम है, उस नियम को मानिए। इसका नियम यही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिस्टम को हटा दिया गया तो फेल हो गया, सिस्टम को कभी भी हटा देंगे तो अभी फेल हो जाएंगे। यही सर इसका प्रोटोकॉल है।
ढेर सारी बातें हम लोग फिर करेंगे और हम लोग का सेशन खत्म होता है। मेरी बातों से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है, कोई चोट पहुंचा है, नहीं समझ में आया है, तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। हम लोग फिर बातें करेंगे। आदरणीय हमारे रविंद्र ठाकुर साहब।